ये कहानी है जमालपुर गांव में रहने वाली चंपा की। चंपा पूरे गांव की दुलारी थी क्योंकि वो हर समय किसी की भी मदद को तैयार रहती। हाँ, वो बातें बहुत ज्यादा किया करती, बुरे को बुरा वो मुंह पर ही बोल दिया करती थी, लेकिन दिल की बहुत ही साफ थी। एक दिन की बात है, चंपा गांव के सबसे पुराने कुएं के पास गुनगुनाते हुए गुजर रही थी। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तभी उसे वहां एक बकरी के मिमियाने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये बकरी की आवाज कहां से आ रही है? चंपा ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई बकरी दिखाई नहीं दी। वो फिर गुनगुनाते हुए आगे जाने लगी, लेकिन तभी उसे फिर से बकरी के मिमियाने की आवाज आई। उसने फिर इधर उधर देखा लेकिन इस बार भी उसे कोई बकरी दिखाई नहीं दी। तभी फिर से उसे बकरी की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो मन ही मन घबरा गई। हे भगवान, ये आवाज तो इस कुएं के पास से आ रही है। चंपा भागी भागी कुएं के पास गई। जैसे ही उसने कुएं में झांका उसके होश उड़ गए। कुएं में एक बकरी गिर गई थी और वो उसमें डूब रही थी। चंपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। वो कुएं की रस्सी के सहारे खुद कुएं में उतर गई और वहां से बकरी को बचाकर बाहर ले आई। तब तक गांव के कुछ लोग कुएं के बाहर इकट्ठा हो गए थे। गांव के लोग चंपा की तारीफ कर रहे थे लेकिन भीमा का मुंह बना हुआ था। अरे, क्या जरूरत थी इस मामूली सी बकरी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की? बिना वजह झांसी की रानी बनती रहती है। अरे भीमा, जान किसी की मामूली नहीं होती है, वो तो सबकी कीमती होती है। अगर इसकी जगह तू भी होता तो भी मैं तुझे कुएं में बचाने के लिए उतरती। गांव वालों ने भी चंपा से अपनी सहमति जताई, लेकिन भीमा का मुंह बना ही रहा। असल में भीमा चंपा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक बार उसने पूरे गांव के सामने उसकी पोल पट्टी खोल दी थी कि वो मिलावटी अनाज बेचता है। गांव की पंचायत लगी है, चंपा खड़ी है, वहां मुखिया जी बैठे हैं। भीमा सिर झुकाए सबके सामने खड़ा है। शाबाश चंपा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। भीमा, हम लोग तुम पर इतना भरोसा करते थे और तूने इस भरोसे की आड़ में लोगों को जहर खिलाना शुरू कर दिया। मेरे रहते हुए इस तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए मुखिया जी, इसे गांव से निकाल दिया जाए। हो, इसे गांव से निकाल दिया जाए। ठीक है, सारे गांव वालों की यही इच्छा है तो 24 घंटों में भीमा को ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे बाप दादा इसी गांव में जिए, यहीं मरे भी। हमें यहाँ से मत निकालिए, आज से मैं बेईमानी का रास्ता छोड़ दूंगा। उसके इस तरह गिड़गिड़ाने पर मुखिया जी का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन इन सब बातों की खुन्नस भीमा को इतनी थी कि हर समय वो किसी न किसी बहाने चंपा को नीचा दिखाने की ताक में रहता था, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती। दूसरी ओर बिन माँ बाप की चंपा को एक नया साथी मिल गया था। वो सारा दिन अपनी बकरी के साथ खेलती रहती। चंपा ने बकरी को गोद में उठा रखा है। सुनना, जानती है, मैंने तेरा एक नाम सोचा है। उसकी बात सुनकर बकरी मिमियाती है। अरे बताती हूँ, तू मिमियाना बंद कर। तेरा नाम है दुलारी, कैसा लगा? चंपा की बात सुनकर बकरी फिर से मिमियाती है। कुछ दिनों के बाद चंपा ने देखा कि उसकी बकरी बहुत सुस्त सी है। वो पहले की तरह उसके बुलाने पर कूदते हुए उसके पास नहीं आती है। उसे लगा कि शायद उसकी बकरी की तबीयत खराब है। वो गांव के डॉक्टर के पास उसे ले गई। डॉक्टर ने बकरी की जांच की और चंपा को एक खुशखबरी दी कि उसकी बकरी गर्भवती है। अरे वाह 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 दुलारी, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। एक नया बच्चा अब हमारे घर मेहमान बनकर आने वाला है। अब तो मुझे उसका भी नाम सोचना पड़ेगा। चंपा अब अपनी बकरी दुलारी का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे उसके प्रसव का समय नजदीक आ गया। दूसरी ओर भीमा से चंपा की ये खुशी देखी नहीं जा रही थी।
उसने पड़ोस के गांव के शातिर चोर दुर्जन को चंपा की बकरी चुराने के लिए कहा। लॉटरी लगेगी तेरी लॉटरी। बकरी के साथ बकरी का बच्चा तुझे मुफ्त मिलेगा। उसके साथ तुझे जो करना है कर। उसे खा पका या कसाई को बेच दे और इस काम के 10,000 मुझसे अलग से मिलेंगे। मेरा नाम है दुर्जन, मुझे चाहिए सिर्फ धन धन धन। दुर्जन उसी रात चंपा के घर उसकी बकरी चुराने पहुंच गया। उसने दीवार फांदी और जहां बकरी थी वहां पहुंच गया और उसे ले जाने लगा। उसे ऐसा करते देख बकरी जोर जोर से मिमियाने लगी। उसके मिमियाने से चंपा की नींद खुल गई। वो भागी भागी बाहर आई। अरे कौन है तू? मेरी बकरी कहाँ लेकर जा रहा है? अरे चल भाग यहाँ से, ये बकरी मेरी है, मेरी। रुक, तुझे अभी गांव वाले बताएंगे कि ये बकरी किसकी है। अभी मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा करती हूँ। चंपा की ये बात सुनकर दुर्जन के हाथ पांव फूल गए। वहीं थोड़ी दूर पर छुपकर अपनी बाइक के पास खड़े भीमा के भी कान खड़े हो गए। उसे लगा कि कहीं दुर्जन उसकी पोल पट्टी ना खोल दे। उसने सबसे पहले तो गमछे से अपना मुंह ढका और पूरी स्पीड में बाइक चंपा के घर में घुसा दी। चंपा बिल्कुल बाइक के सामने थी। उसे जोरदार टक्कर लगी और वो दूर जा गिरी। हालांकि इस टक्कर से भीमा भी जमीन पर गिर गया था। चंपा ने उसी समय उसके मुंह का नकाब खींच दिया। भीमा तू? भीमा के सिर पर खून सवार था। उसने फिर से बाइक उठाई और एक बार फिर चंपा पर चढ़ा दी। चंपा की मौत तुरंत हो गई। वो मरने के साथ ही चुड़ैल बन गई। उसे मरता देख भीमा और दुर्जन बाइक से भाग खड़े हुए। दूसरी ओर चुड़ैल बनी चंपा अपनी गर्भवती बकरी के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके प्रवेश करते ही बकरी का आकार बड़ा होने लगा। फिर वो बकरी बहुत जोर से मिमियाती और भागती हुई भीमा और दुर्जन की बाइक का पीछा करने लगी। अपने पीछे बड़ी सी बकरी को आता देख दुर्जन के हाथ पांव फूल गए। भीमा भाई, ये देखो हमारा पीछा कितनी बड़ी बकरी कर रही है। मुझे तो डर लग रहा है। अरे बकरी है, कोई शेर नहीं जो तुम डर रहे हो। जब वो ये सारी बातें कर रहे थे उसी समय बकरी ने एक जोरदार छलांग लगाई और भीमा की बाइक के आगे खड़ी हो गई। भीमा ने भी इतनी बड़ी बकरी कभी नहीं देखी थी। उसे देखकर वो भी थोड़ा डरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी स्पीड में बाइक को बकरी से टकरा दिया। लेकिन बकरी से टकराते ही उसकी बाइक जलकर राख हो गई। अरे बाप रे, ये कैसी बकरी है जिससे टकरा कर मेरी बाइक धुआं हो गई। मैंने तो कहा ही था, आप ही बड़े 30 मार्खा बन रहे थे। तभी वहाँ किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगी और बकरी का मुंह चंपा में बदलने लगा। भीमा, ये बकरी नहीं, ये तो चंपा है, चंपा। चंपा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो चंपा, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दुष्ट, तुम लोगों को माफ कर दो जिसने मुझे बेवजह मार दिया। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, क्योंकि एक बार तुझे माफ करने का अंजाम देख लिया है। इस बार फिर से वो गलती नहीं दोहराऊंगी। इसके बाद बकरी बनी चंपा पूरी तेज गति से दौड़ते हुए उसके पास आती है और दोनों को हवा में बहुत ऊंचा उछाल देती है। अरे रे, बचाओ, अरे बचाओ, इतनी ऊंचाई से गिरने पर मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे बचाओ। काफी ऊंचाई से गिरने पर दोनों बेहोश हो गए। उन्हें गहरी चोट लगी थी। सुबह गांव वालों को सारी बात पता लग गई। फिर भी उन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन चोट गंभीर थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की। वो जिंदा तो रहे लेकिन किसी काम के नहीं। न तो वो चल सकते थे और न ही कुछ बोल सकते थे। वो सिर्फ अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रहते थे। 2-3 महीने उनकी हालत ऐसी ही रही। एक दिन दोनों की मौत हो गई। कुछ दिन बाद चंपा की बकरी ने एक प्यारे से मेमने को जन्म दिया। गांव वालों ने उसका भी नाम चंपा ही रखा। चंपा के असमय चले जाने के बाद सभी चिंतित थे कि आखिर उसकी बकरी दुलारी का क्या होगा। तभी मुखिया जी ने कहा कि वो उसे पालेंगे। न सिर्फ पालेंगे बल्कि उन्होंने सरकार की मदद से गांव में पशुओं का एक अस्पताल बनवाने की भी बात कही। चंपा की आत्मा जो अब भी अपनी बकरी को लेकर चिंतित थी, इसके बाद उसे मुक्ति मिल गई। Thanks for watching.